उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो मंजिलों को पाने की तो कोई भी परिस्थितियां आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्योमेट्री की प्रश्नावली 7.2, जिसमें हम आज सीखेंगे कि प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 केवल 3 प्रश्न हम आज के सेशन में लेंगे। किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो का जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 आपकी प्रश्नावली का, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। क्या दिखा है कि यदि ए बी सी डी किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, किसी समानांतर चतुर्भुज के, ध्यान रखना है ए बी सी डी, तो दिए गए जो बिंदु हैं एक्स और वाई आपने ज्ञात करने हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज इस तरह से है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए के 1 और 2, बी के 4 और वाई, एक्स के x और 6, सी के और डी के हैं 3 और 5। तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो दूरी से रिलेटेड थे। हम दो रेखाओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालते थे। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, किसी चतुर्भुज के जो शीर्ष है उसको हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत अमेजिंग तरीके से कुछ एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जो कि आपके क्वेश्चन को आसान बनाएगा, और वो है मध्य बिंदु। जी हाँ, मध्य बिंदु का कंसेप्ट कहां से आया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि समानांतर चतुर्भुज इसने दिया, ये एक हिंट है आप सभी के लिए। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उसकी जो आमने सामने की सम्मुख भुजाएं शीर्ष होते हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है, यदि हम इसके विकर्ण को मिला देते हैं आपस में इस तरह से, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये दिए गए दोनों विकर्णों को बराबर बराबर दूरी पर काटता है। और हम कह सकते हैं कि ए और सी का जो मध्य बिंदु होगा, ए और सी का जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु डी और बी का भी होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें मध्य बिंदु निकालने हैं किसके, ए और सी के, और दूसरी बात हमने डी और बी के। इस मध्य बिंदु को हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का। अब देखिए मध्य बिंदु के कंसेप्ट को हम सीखेंगे। जो हमने अनुपात निकाला था अभी इसी एक्सरसाइज में जो हम कर रहे हैं 7.2 में, अनुपात से हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको मध्य बिंदु निकालना सिखा रहा हूं, और भी कभी आपको काम आ सकता है। देखिए हमने सीखा दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं, और यदि दो बिंदुओं को कोई बिंदु काट रहा है तो उसके निर्देशांक कैसे निकालने हैं यदि अनुपात हमें पता हो, और यदि हमें निर्देशांक पता हो तो हम उसका अनुपात कैसे निकालते हैं। अब है कि यदि कोई रेखा के बिंदु दिए गए हों तो उसका मिडल टर्म जो मध्य बिंदु है वो हम कैसे निकालेंगे। इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। देखिए ए और बी आपके पास दो बिंदु है। मान लीजिए यदि इसको कोई पॉइंट पी सेंटर में काट रहा है तो ये नेचुरली हाफ एंड हाफ डिवाइड हो जाता है। तो जो आपका M1 और M2 था उसका जो अनुपात हमने क्या किया था, 1:1 हो जाता है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 रखे। वी आर लुकिंग फॉर फॉर्मूला। इसका जो कोऑर्डिनेट है x, हम जब x निकालते थे तो क्या फॉर्मूला था, M1 x2 प्लस M2 x1, M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2। इस तरह से y का y की फॉर्म में फॉर्मूला आएगा। अब देखिएगा यदि M1 को हम 1 मान लेते हैं क्योंकि अनुपात बराबर है, तो यहां पर M1 1 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू x1 हो जाएगा, और अपॉन 2। इसी तरह से जब हम y निकालेंगे, 1 मतलब m की जगह 1 है हमारे पास, m नहीं है 1 है, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1। और जो मिडल टर्म के आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, x2 प्लस x1 अपॉन 2। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास कोई सीधी रेखा दी गई हो और उसके जो भी कोऑर्डिनेट हो, मध्य बिंदु कौन होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से भी हम इसको और एक एग्जांपल इसमें लेते हैं कि यदि हमारे पास a और b दो बिंदु दिए हैं जिसका हमने मिडिल टर्म ये निकालना है, और इसका 4 और 3 और इसके कोऑर्डिनेट कितने 1 और 6। अब देखिए कैसे हमने किया था कि जब हम x निकालेंगे, पहला निर्देशांक निकालेंगे, तो हमने ये करना है x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरी वाली में y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये किस तरह से आ गया आपके पास 5/2, और ये आ गया आपके पास 9/2। ये निकल गया इसका मिडिल टर्म। तो इसका उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मध्य बिंदु में हम सबसे पहले निकालते हैं ए और सी के मध्य बिंदु। अब आपको मैंने बताया था कि ए और सी का वही मध्य बिंदु होगा जो कि बी और डी का होगा। इसका उपयोग हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे, परंतु अभी हम निकालते हैं ए और सी का मध्य बिंदु।
तो देखिए ए सी के मध्य बिंदु किस तरह से निकालेंगे, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y का आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। किस तरह से लिखा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये तो सॉल्व हुआ नहीं आपस में, इसको हमने ऐसे रख दिया और 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 अपॉन 2। अब देखिए b और d के मध्य बिंदु, b और d के मध्य बिंदु में वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप जिसको मर्जी रख सकते हो। तो यहाँ पर 3 जमा 3 4 जमा 3 7 बटे 2 और ये हो गया 5 जमा y बटे 2। हमारे पास दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु आ चुके हैं, ए सी के भी और बी डी के भी। अब मजे की बात क्या है कि दोनों रेखाओं के जो मध्य बिंदु हैं वो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC का, अगर हम AC भुजा हम लेते हैं और उसके दो कोऑर्डिनेट थे सेंटर में x और y, इसी तरह से यदि BD रेखा थी उसके भी कोऑर्डिनेट थे x और y, तो गारंटेड तौर पर ये दोनों x आपस में बराबर होंगे और ये दोनों y भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उनके मध्य बिंदु एक ही है दोनों का। आइए इसका उपयोग हम करते हैं और दोनों की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। आइए अब दोनों रेखाओं के जो मध्य बिंदु है उसके बीच में क्या संबंध है देखिए, बिकॉज इसका मतलब होता है क्योंकि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक जैसा है, इसीलिए AC के जो मध्य बिंदु आए थे वो आए थे, ये x का कोऑर्डिनेट था, ये y का अभी हमने निकाला पिछले इसमें, और 7/2 और ये 5 प्लस y/2। अब हमने इनको जब बराबर किया, अब देखिए ये x और y, ये भी x और y, तो x x के बराबर हो जाएगा यहाँ पर और y y के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब बटे में इस पूरे का बटा 2 है, पूरे का बटा 2, तो बटे से बटे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 माइनस 1 और x कितना आ गया आपके पास 6। इसी तरह से यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और 8 इक्वल टू दिस, हमने 5 को इधर लाया, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला। आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7। मैं आपको बताना चाहूंगा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा बोर्ड की क्लास में ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कहां होते हैं ये पॉइंट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहे, बने रहे इस चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भी रोल हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूंगा डायग्राम के साथ। क्या कहा है कि एक AB एक वृत्त का व्यास है, या हमने एक वृत्त बनाया और वृत्त का जो व्यास है वो है A और B। आपको पता है व्यास पूरी रेखा होती है, उसका जो सेंटर है वो है O और उसके निर्देशांक दिए हैं 2 और -3। A के निर्देशांक x और y हमने फाइंड आउट करने हैं और B के निर्देशांक दिए हैं 1 और 4। अब देखिए अगर हम डायग्राम से इस क्वेश्चन को देखें, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कैसे, यहां पर हिंट क्या दी है आपके पास, देखिए हर क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट होता है। हिंट दिया है कि AB जो है वो पूरे वृत्त का एक क्या है, व्यास है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर हिंट क्या हुई, बताइए। हिंट ये हुई कि जो वृत्त का व्यास होता है और यदि उसका सेंटर पॉइंट दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से OB का जो डिस्टेंस है, OB का डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस OA का भी है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इसको M1 मान लेते हैं और इसको हम M2 मान लेते हैं, तो ये M1 और M2 कैसे हो गए, बराबर। तो इसको हम अनुपात क्या ले सकते हैं, 1, और इसको हम अनुपात क्या ले सकते हैं, 1। अब देखिए ये वही क्वेश्चन बन गया, वही फॉर्मूला बन गया कि A और B एक पूरी रेखा है, इस रेखा के निर्देशांक बिंदु के ये है और इस बिंदु के निर्देशांक ये है, और जो मिडल टर्म है आपकी उसके निर्देशांक ये दिया है, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं x और y से, और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं x1 और y1 से, और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं x2 और y2 से। अब आपको क्या करना है, अब करना ये है M1 M2 इज गिवन, दिस इज नॉट गिवन, बट ये व्यास है और व्यास हमें पता है कि मध्य बिंदु जो होता है वो आधा आधा काटता है, तो इसका हमने M1 ले लिया और इसको भी हमने 1 ले लिया। इसके निर्देशांक दिस इज और इसके निर्देशांक ये और इसके निर्देशांक ये। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, अब आपने लिखना अपने आप है क्वेश्चन में, मैं आपको जस्ट शॉर्टकट बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि जब हम x के कोऑर्डिनेट निकालते थे तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, एंड सिमिलरली फॉर y क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। आइए देखते हैं कि मिडिल टर्म जो अनुपात वाला फॉर्मूला था उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये A और B वही भुजा थी, A और B, इसके अनुपात निर्देशांक XY, इसके निर्देशांक 1 और 4, मिडिल टर्म 2 और 3, और M1 और M2 जो था वो हमने क्या रखा था, क्योंकि हाफ हाफ था तो उसको हम 1 और 1 रखा था। अब जब x इक्वल टू, ये फॉर्मूला x के लिए था, सिमिलरली हम y के लिए भी साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं।
देखिए x की जगह हमने इसका कोऑर्डिनेट, ये जो है निर्देशांक 2 हमें रखना पड़ेगा, और m1 ये कितना था 1, तो 1 इंटू एक्स, x2 मतलब x प्लस 1 इंटू x1 कितना है 1, जिसको हमने सॉल्व किया 1 इंटू x1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाता है, और नाउ x को हम यही रखते हैं, 4 को 1 को इधर लाते हैं, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक निकल गया x का निर्देशांक, जो a का निर्देशांक था x, वो है हमारे पास 3। नाउ सिमिलरली हमने y के लिए किया, आप स्क्रीन से देख भी सकते हो किस तरह से, m1 1 इंटू y, 1 इंटू y2 कितना होता है y, प्लस 1 इंटू y1 कितना है 4, और जब इसको माइनस 3 किया 1 y प्लस 4, मैंने इसको 2 को साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, माइनस 6, इसको हमने इधर लाया, एंड यू कैन सी दैट हाउ वी हैव फाइंड x एंड y बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये था आज के हमारा सेशन, वीडियो सेशन। इसमें हमने केवल 2 ही क्वेश्चन लिए। स्टे विद अवर चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आप फेसबुक का हमारा जो पेज है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें, और हाँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें।